दोस्तों आज के टाइम पे पीओके में इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पीओके के लोग चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के रास्ते खोल दिया जाए, जिससे कि पीओके के जो भी लोग हैं वो सारे भारत में आ जाए। दोस्तों आज के समय भारत का मैप ऐसा दिखाया जाता है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है। ये बस हमारे देश के लिए है, पर दोस्तों पूरी दुनिया का नज़ारा अलग तरीके से देखते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया के लिए भारत का मैप इस तरह का है। हाँ दोस्तों, आप जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं ये पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो कि पाकिस्तान ने कब्जा लिया था ज़बरदस्ती। और जो आप साइड में देख रहे हैं वो अक्षय चीन है, जो 1962 के युद्ध में चाइना ने भारत से छीन लिया था। पर दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पीओके के बारे में कि आखिर पीओके क्या है और आखिर पाकिस्तान ने किस तरह से पीओके पर नाजायज़ कब्जा कर लिया था। आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम पीओके पूरी सच्चाई बताने वाले हैं जो पूरी दुनिया से छुपाई गई है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको लगता होगा कि भारत जो कि एक अखंड देश है ये हमेशा ऐसा ही था, लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल गलत हो। भारत हमेशा ऐसा नहीं था। 1947 से पहले भारत अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। हर यहाँ किसी की अलग अलग रियासतें थी, कहाँ राजपूत रियासत, कहाँ मराठा, कहाँ पे गायकवाड़ और कहाँ पे और पटियाला वगैरह, ये अलग अलग रियासतें हुआ करती थी। और दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ तब भी अंग्रेज भारत को ये करके नहीं गए, बल्कि अंग्रेजों ने उनको भारत को तोड़ने के लिए उन सभी को अलग कर दिया। और उन 500 रियासतों को ये कहा गया कि आपको ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप अगर चाहो तो भारत के साथ चल जाए या फिर चाहो तो पाकिस्तान के साथ, और आप अगर दोनों में नहीं चाहते तो आप अपना खुद का अलग देश भी बना सकते हो। जिससे कई अलग अलग रियासतों को अपना खुद का देश बनाने की इच्छा हो गई। लेकिन दोस्तों सरदार पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया। वो 500 रियासतों के पास गए और उन सबको कन्विंस करा कि आप भारत के साथ जुड़ो, जिस कारण वो सभी रियासत भारत के साथ जुड़ी। लेकिन कुछ रियासतें भारत के साथ नहीं जुड़ी थी, लेकिन उनको भी सरदार पटेल ने प्यार मोहब्बत या फिर ज़्यादा धमका कर भारत के साथ जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों के कारण कश्मीर में ये समस्या हुई थी। दोस्तों बात कश्मीर के बारे में। दोस्तों कश्मीर एक समय पे हिंदू राज्य हुआ करता था, लेकिन दोस्तों अकबर ने उस पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। तब से वहाँ पे मुगल राज चल रहा, जिसके बाद वहाँ पे मुगलों के बाद डोगरा कम्युनिटी आ गई। और दोस्तों डोगरा कम्युनिटी के बाद वहाँ पे सिख एम्पायर आ गया, और सिख एम्पायर ने जम्मू पे कश्मीर पे राज करा। और दोस्तों जब ब्रिटिशर्स आए तो उसने पूरे भारत पे कब्जा करने के लिए जम्मू कश्मीर पे भी हमला कर दिया, और उन्होंने जम्मू कश्मीर जीत भी लिया। पर दोस्तों उसमें उनका जो साथ दिया था वो था राजा गुलाब सिंह। दोस्तों राजा गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और उनके साथ मिलकर सिखों को हराया, जिससे खुश होकर सिख उन्होंने ब्रिटिशर्स ने राजा गुलाब सिंह को जम्मू और कश्मीर का राजा घोषित कर दिया गया, और तब से वो वहाँ के राजा हुए। दोस्तों राजा गुलाब सिंह ने कई सालों तक जम्मू कश्मीर पर राज किया, जिसके बाद उसके बेटे को राजा बना दिया गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद उसके राजा हरि सिंह के जो पोता था, जिसका नाम राजा हरि सिंह था, उसने जम्मू कश्मीर का राजा घोषित कर दिया साल 1925 में। और दोस्तों साल 1947 जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस समय भी राजा हरि सिंह ही वहाँ के राजा थे। दोस्तों राजा हरि सिंह को कहा गया आप भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी, भारत और पाकिस्तान दोनों में किसी एक साथ जुड़ जाओ या फिर एक इंडिपेंडेंट रह जाओ। पर दोस्तों राजा हरि सिंह इन दोनों के साथ नहीं जुड़ना चाहते और एक इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। उनको पता था अगर मैं पाकिस्तान के जुड़ा तो यहाँ पे रहने वाले हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी, और अगर मैं हिंदुस्तान के साथ जुड़ा तो यहाँ पे रहने वाले मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसीलिए वो हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने खुद को एक इंडिपेंडेंस देश घोषित कर दिया। और दोस्तों उन्हें लगा कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और भारत पाकिस्तान दोनों इसके लिए हाँ कर लेंगे। लेकिन दोस्तों भारत तो इसके लिए तैयार हो गया था, पर पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर आज़ाद देखा नहीं गया, और इसीलिए उसने सही मौक़ों का इंतजार करा और पाकिस्तान जाने वाले सभी सामानों पर रोक लगा दी, ताकि वो पाकिस्तान ने कश्मीर पे किसी तरह हमला करना चाहता, जिसके बाद उसने मौका देखकर कश्मीर पे हमला कर भी दिया। दोस्तों कश्मीर शांति के साथ रहना चाहता था, लेकिन 27 अक्टूबर 1947 के वक्त पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला कर दिया। दोस्तों उसके बाद ना चाहते हुए भी राजा हरि सिंह को पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की सेना बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उसके पास हथियार की कोई कमी नहीं थी, यही कारण था कि उन दोनों में युद्ध तो हुआ, पर पाकिस्तान सरकार की आर्मी ज़्यादा बड़ी होने का उन्होंने कश्मीर की आर्मी को खदेड़ना शुरू कर दिया
और कश्मीर के एक बहुत आगे बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, और वो आते आते श्रीनगर पहुंचने वाले थे। तो राजा हरी सिंह को कुछ न दिखते हुए उन्होंने भारत से मदद मांगी। पर दोस्तों उस समय ये भारत का आपसी मामला नहीं था, वो कश्मीर का अलग देश बन चुका था, तो भारत उसमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने भारत ने राजा हरी सिंह से रिक्वेस्ट करी कि आप भारत के साथ ज्वाइन हो जाए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे और पाकिस्तान से आपको बचाएंगे। इसके लिए इस बात से राजा हरी सिंह तैयार हो गए और उन्होंने भारत के साथ जोड़ने के लिए हाँ कर दी। और दोस्तों इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान कश्मीर की मदद करने के लिए पाकिस्तान से युद्ध छेड़ दिया और अपनी सेना को वहाँ भेज दिया। जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान आर्मी ने लगभग आधे ज़्यादा कश्मीर पे कब्जा कर लिया था, लेकिन भारत ने अपनी सेना के साथ उस पर हमला कर, जिससे पाकिस्तान की आर्मी पीछे हटनी शुरू हो गई और उसने पाकिस्तान की आर्मी को खदेड़ना शुरू कर दिया। और बस एक छोटा हिस्सा ही बच गया था, जिस पे पाकिस्तान की आर्मी बची थी, उसे भी सरदार पटेल पूरी तरह से खदेड़ना चाहते थे ताकि वो पूरे कश्मीर पर भारत का कब्जा हो जाए। लेकिन इसमें भारत ने सबसे बड़ी गलती कर दी दोस्तों, वो थी नेहरू की बात मानना। दोस्तों नेहरू ने कहा कि हम अगर उस पर पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान और हमारा व्यवहार खराब होगा और हमारी दोस्ती खराब होगी। इसलिए नेहरू इसको सुलझाने के लिए यूएन में चले गए। दोस्तों यूएन के पास जब ये बात गई तो उसने भारत और पाकिस्तान दोनों की बात नहीं सुनी और कहा कि आपके कश्मीर में वोटिंग होगी और वोटिंग पे जो फैसला आएगा वही मान्य किया जाएगा। जिसके बाद उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को अपनी सेना वापस पीछे हटाने को बोल दिया और सीज फायर का ऐलान कर दिया। दोस्तों भारत ने यूएन की बात मानते हुए अपनी सारी सेना पीछे हटा ली, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने अपनी सेना को पीछे नहीं हटाया और वहीं पे रखा। और दोस्तों आज उसी जगह को पीओके कहा जाता है, जो कि कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा है। उस समय अगर भारत नेहरू की बात मानकर ये गलती ना करता तो उसी समय सरदार पटेल कश्मीर पर हमला करके पूरे कश्मीर को भारत के साथ जोड़ देते और आज के समय कश्मीर का मुद्दा होता ही नहीं। पर नेहरू की बात मानकर भारत ने सबसे बड़ी गलती कर दी, जिसका कारण आज भी 75 सालों से भारत इसके लिए पछता रहा है। दोस्तों उस समय ये सबसे बड़ी गलती हुई थी। यही कारण था दोस्तों कि 1947 में कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जो कि था भारत का हिस्सा था। लेकिन खराब राजनीति और गलत फैसलों के कारण ये हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। दोस्तों आपको क्या लगता है, नेहरू ने ये काम कब तक सही करा, गलत करा, और क्या भारत कभी पीओके को वापस ले पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी क्या सोच है पीओके को लेकर।